पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में इंकशाफ। कहा, फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है। तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुके कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। अमरीकी फ़ौजी हवाई अड्डों के हवाले से गुफ्तगू की तफसीलात नहीं बता सकते। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवन का बयान। कहा, पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। लहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा, जहां बहक अफराद की तादाद 55 हो गई, 100 से ज़्यादा जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसके बाद पिंडी से कराची आने वाली सर सईद एक्सप्रेस गिरी बोगियों से टकरा गई थी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। वज़ीर रेलवेज़ को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेलवे हादसात का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी रेलवे में सरमायाकारी करते तो आज हादसात न होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रेलवे ट्रैक की खरीद लिए। ऑरेंज ट्रेन लाइन पर खर्च किया गया पैसा रेलवे पर खर्च होता तो हादसात का सामना ना करना पड़ता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मज़ीद कहा कि हुकूमत ने रेलवे लाइनों का नहीं बल्कि इंजनों का बजट कम किया है। इंजनों पर पैसा खर्चने की वजह से ही रेलवे तबाह हुई और साद रफ़ीक इसीलिए नैब को मतलूब। वज़ीर इत्तलात साहब तो अपने करतूतों का जायज़ा लें, आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक़ वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का फवाद चौधरी को जवाब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि हुकूमत ने सिर्फ रेलवे इंजनों ही नहीं कहा बल्कि रेलवे लाइनों का भी बजट कम किया है। हादसात की असल वजह मुरम्मती काम का ना होना है। साद रफ़ीक ने अपने दौर में इंजनों की ख़रीदारी का दिफा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ इंजन मुरम्मत के लिए कुछ बेकार खड़े कर रखे हैं। हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं, हमारे लिए नैब है और जहांगीर तरीन के लिए लिज़ा। हादसे का जिम्मेदार कौन? रेलवे हुक्काम ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे सक्कर तारिक लतीफ़ ने बताया कि रेलवे का ट्रैक काफ़ी पुराना है। कई बार इक़दाम करने के लिए महकमे के आला हुक्काम को लिखा पर कुछ ना हुआ। चीफ इंजीनियर का 4 जून का ख़त भी सामने आ गया। DS रेलवे सक्कर को लिखा कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। मंसूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया किया गया। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया? आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जवाब में DS रेलवे ने कहा कि जितने पैसे मांगे थे वो नहीं मिले। 100 रुपये का काम 1 रुपये में नहीं होता। गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। रेलवे हुक्काम हादसे के जिम्मेदार हैं। वज़ीर रेलवेज़ आज़म सवाती ने तस्लीम कर लिया। कहा कि सक्कर डिवीज़न का ट्रैक बहुत ख़तरनाक है। 3 दिन कबल DS रेलवे सक्कर ने वाज़े कर दिया था कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। आज़म सवाती ने यह भी कहा कि उन्हें रेलवे के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये एक माफिया है, खुद तहकीकात करेंगे। सक्कर का DS अच्छा इंसान है। आज़म सवाती ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को माफ़ नहीं किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन हादसे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि वज़ीर आज़म तो कहते थे कि जब ट्रेन हादसा हो तो वज़ीर और वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमें अफसोस का इजहार नहीं, जवाब चाहिए कि इस हुकूमत में ट्रेन के इतने हादसात क्यों हो रहे हैं। 4 बजे तक अवाम मदद के मुंतज़र रहे, कोई नहीं पहुँचा। वज़ीर रेलवे को भेजने के लिए वज़ीर आज़म को ट्वीट करने पड़े। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद। नून लीग के अरकान को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। नून लीग का ऐवान से वॉकआउट। एहसन इकबाल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो उम्र में उनके बड़े बेटे से छोटा है। बच्चों को बहुत कुछ सीखना होता है। बिलावल भुट्टो पर कागजी वसीयत का हमला PTI वाले करते हैं। पता नहीं उन्हें उन पर कागजी वार करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई।
सक्कर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत क्यों बरती गई। शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान बोले ट्रेन हादसों की रोकथाम तभी मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकब अफराद को सज़ा दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक साल में ट्रेन के 137 हादसात हुए, हुकूमत खामोश तमाशाई बनेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि हमने सिंध हुकूमत को बता दिया कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही, बल्कि सिंध के लिए PSDP में उससे पहले इतनी रकम मुख्तस नहीं की गई। अगले बजट में सिंध के तरक्याती अखराजात का 60% हिस्सा PSDP मुख्तस करेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि सक्कर मोटरवे के लिए वफाकी हुकूमत अरबों की सब्सिडी दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कम लागत घरों की आवाम तक रसाई के लिए दरख्वास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल यूनिट कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए कर्जों के वसूल में सहूलत फराहम करेगी। मोबाइल यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। यूनिट इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा में सहूलत फराहम करेगी। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने, बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को आउटडोर सर्विस की इजाज़त। रेस्टोरेंट टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। जिम, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। ओपन एरिया में खेलों की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स बंद रखने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी तकरीबात में 150 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। कराची में जुमे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पहला ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। अब शहरी गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की ज़िंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। और PSL 6 के बाकी मैचेस में सिर्फ एक दिन का और इंतजार। पेशावर ज़र्मी की डेविड मिलर का कहना है कि वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स के ब्लेसिंग मज़ारबानी का कहना है कि PSL में शिरकत से जिम्बाब्वियन क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज ज़नी का कहना है कि PSL का टॉप बॉलर बनना टारगेट है।